नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले टीजीटी 2022 कोर्ट अपडेट की। हिंदी और संस्कृत केस की आज सुनवाई हुई थी। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे यूपीएसआई की। फिर हम लोग बात करेंगे, इसका भी आज सुनवाई था 15 तारीख के सेकेंड शिफ्ट वाले बच्चों की। उसके बाद में यूपी ट्रिपल एससी से आज जो 2 वैकेंसी नई जारी हुई हैं, उसमें से एक वैकेंसी के बारे में मैं पहले जानकारी दे चुका हूं और एक और नई वैकेंसी, उसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। साथ में बीपीएससी का नया एग्जाम कैलेंडर जारी हो गया है, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, सारी की सारी सूचनाएं महत्वपूर्ण है। वहीं पर आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती टेक्स्ट बुक के बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं, जिसका नाम है आज़ाद सपनों का पास। ये देख सकते हैं आप लोग, 307 रुपये में आप लोगों को 1 साल के लिए ईयरली पास मिल रहा है। 1 साल के लिए इनके प्लेटफॉर्म में जितने भी 2-2.5 लाख टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट, सारे भर्तियों के मॉक टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। दरोगा भर्ती, यूपीएससी, यूपीपीएससी, टेट, सीटेट, एसएससी, रेलवे, बैंक, सारी भर्तियों के मॉक टेस्ट में 12 से अधिक भाषाओं में मॉक टेस्ट हैं। 850 से ज़्यादा भर्तियों का मॉक टेस्ट है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और ये साल भर में सबसे सस्ता ऑफर मिला है इसमें। और इस एक कोड लगा देंगे परचेज करते समय, TWP। क्या है TWP? तो आप लोगों को इसके अलावा भी और 12% की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। तो जल्दी जा करके आप लोग इस ऑफर का लाभ ले लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं टीजीटी की जो आज सुनवाई हुई है, सबसे पहले संस्कृत विषय की। संस्कृत में 3 प्रश्नों को लेकर के विवाद था। एक क्वेश्चन है भवभीत, जिसमें 3 नाटक और 2 नाटक को लेकर के विवाद है। और विद्यार्थियों का कहना है 3 नाटक होना चाहिए और आयोग का कहना था 2 नाटक। आज एक्सपर्ट कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें गोल मोल जवाब दिया गया था कि मोटा मोटा 3 नाटक होता है, अंदर तक जाएंगे तो वो 2 नाटक होते हैं। तो भवभूत में इस तरीके का जो विवाद था वो अस्पष्ट था। एक क्वेश्चन तो ये। दूसरा क्वेश्चन था मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में आउट ऑफ सिलेबस को लेकर के मामला था। तीसरा है सूर्योदय। तो ये 3 क्वेश्चन को लेकर के आज बहस हुई और तीनों में कुछ भी फाइनल चीज़ निकल कर नहीं आई। जो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट थी भवभूत वाला, तो इसमें भी जज साहब ने कहा कि ये क्या बता रहे हैं, एक चीज़ बताइए कि 3 नाटक की 2 नाटक। इसलिए हम तीनों प्रश्नों को दोबारा से नई कमेटी बनाने के लिए निर्देशित कर रहे हैं। और इसको, इन तीनों प्रश्नों को एक कमेटी बताए कि इनका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। ये गोल मोल मत बताइए कि अंदर जाएंगे तो 2 नाटक हैं, बाहर से 3 नाटक दिखते हैं, फलाना ढिमाका। तो हाई कोर्ट ने आज इन तीनों प्रश्नों को लेकर के एक कमेटी की रिपोर्ट बनाने को कहा कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए और एक्सपर्ट कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी, किस प्रश्न का निश्चित आंसर क्या होगा, वही हम मानेंगे। तो अब ये इसकी अगली डेट जो 2 हफ्ते बाद की लगाई गई है, 2 हफ्ते बाद जब सुनवाई होगी तब मैं इसकी डेट दे दूंगा। एक बात और कि संस्कृत में किसी भी चीज़ में स्टे नहीं है। उस दिन चूँकि ऑर्डर आया नहीं था और इसलिए जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट नहीं हो पाई थी। तो संस्कृत विषय में किसी भी चीज़ में स्टे नहीं है, भर्ती प्रक्रिया में स्टे नहीं है, याद रखिएगा। 3 प्रश्नों को लेकर के विवाद है। अभी हिंदी की भी बात करेंगे हम लोग, लेकिन हाँ, अगर आप लोग कुछ और पूछना चाहते हो तो एक हाई कोर्ट का अधिवक्ता है, आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आप लोगों को एग्जैक्ट जानकारी टीजीटी के सभी विषयों की दे देंगे। और ये सर्विस मैटर के एक्सपर्ट भी हैं और इसको नज़दीक से देख भी रहे हैं। 9140622323 नहीं, तो ये 9140622323 ये अधिवक्ता है हाई कोर्ट के संजय यादव। आप लोग इनसे अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि इसमें क्या मामला चल रहा है। और इन्हीं से आप लोगों को हिंदी विषय के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी कि हिंदी केस की जो आज सुनवाई थी उसमें क्या हुआ। तो हिंदी में कुछ नहीं हुआ है। इसकी 18 तारीख को डेट लगा दी गई है। 18 तारीख के लिए आप लोगों को वेट करना होगा। और रही बात यूपीएसआई में, तो यूपीएसआई का केस यही अधिवक्ता देख रहे हैं। यूपीएसआई में आज केस को एक्सेप्ट कर लिया गया है। और यूपीएसआई ये वाला क्वेश्चन है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 72, ये देख सकते हैं आप लोग ये। तो जब इनकी प्रोविजनल आंसर की जारी हुई थी तो इसका आंसर ए माना गया था, जो कि सही था कि बजट बनाने के संबंध में संसद के अधिकारों 15 तारीख को सेकेंड मीटिंग में जिनका उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में पेपर था, वो इस क्वेश्चन को गौर से देख लें। संसद किसी कर को कम कर सकती है या समाप्त कर सकती है, लेकिन बढ़ा नहीं सकती है। ये बात बिल्कुल सही है। और ये प्रोविजनल आंसर की में सही भी था, लेकिन तो रिवाइज आंसर की जारी हुई तो ये हो गया, संसद कर बढ़ा भी सकती है, कम कर सकती है, समाप्त कर सकती है। इसको लेकर के मामला कोर्ट में गया है, तो इसको भी कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। और इस केस को भी जो अधिवक्ता वो संजय यादव ही देख रहे हैं, यही इस केस के वकील भी हैं। तो आप लोग इनसे दरोगा भर्ती के बारे में भी अधिक जानकारी
प्राप्त कर सकते हैं। एक एक दिन में 2-2 विज्ञापन जारी हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी एक विज्ञापन जारी हुआ वेटनरी फार्मासिस्ट का, जिसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना ही चुका हूँ, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और अभी थोड़ी देर बाद, उसके 2 घंटे बाद एक और भर्ती आ गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। वेटनरी फार्मासिस्ट में 1308 पदों पर वैकेंसी निकली है। और यहाँ पर एक नई वैकेंसी आई है अवर अभियंता कृषि की, जिसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। हम लोग कुछ चीज़ें देखेंगे, इसके बाद में हम लोग बीपीएससी का एग्जाम कैलेंडर भी देखेंगे और उसमें कौन कौन सी प्रमुख परीक्षा की तारीखें घोषित की गई हैं, खासतौर से TRE 4 को लेकर के। तो यहाँ पर जो ये अवर अभियंता की कृषि की जो वैकेंसी निकली है 17 सितंबर से, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 7 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट यहाँ पर बताई गई है। पदों की संख्या के बारे में जानकारी दी गई है कि इसमें पदों की संख्या है 134, देख सकते हैं। पेड 2025 पास विद्यार्थी ही इसके लिए आवेदन करेंगे। केवल हम लोग प्रमुख चीज़ें देखेंगे, सारी चीज़ें नहीं देखेंगे। यहाँ पर ये इसका वेतन है, इसका है लेवल 6, वो लेवल 5 की वैकेंसी थी, ये लेवल 6 की है। 4200 ग्रेड पर नीचे लिखा भी है अवर अभियंता। अलग अलग कैटेगरी के बारे में जानकारी दी गई है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे केवल और केवल योग्यता। तो ये इसकी योग्यता यहाँ पर लिखी गई है, योग्यता देख लीजिए आप। इसमें मांगा गया है हाई स्कूल परीक्षा सरकार द्वारा उसके मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण किया हो, साथ में प्राविधिक शिक्षा परीक्षा कृषि अभियंत्रण में त्रिवर्षीय डिप्लोमा अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता जो AICTE द्वारा अनुमोदित हो। तो इसमें ये डिप्लोमा मांगा गया पॉलिटेक्निक कृषि में। और नीचे यहाँ पर ये इसका लिखित परीक्षा का प्रारूप दिया गया है। पहला जो पॉलिटेक्निक के जो डिप्लोमा उससे संबंधित यहाँ पर 65 क्वेश्चन है, 15 जो है आपका कंप्यूटर है और 20 यूपी स्पेशल 100 क्वेश्चन 100 नंबर का है। चलिए हम लोग देखते हैं अब बीपीएससी का नया वाला एग्जाम कैलेंडर ये जारी हो चुका है। और ये पुरानी भर्तियों के बारे में जो जानकारी दी गई है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम लोग केवल नई भर्तियों के बारे में देखें। यहाँ पर ये 2-3 पार्ट में इन्होंने एग्जाम कैलेंडर को बांटा है अलग अलग। ये वो भर्तियाँ हैं जो 3 फेज़ में होनी है, PT, मेंस और इंटरव्यू, ठीक है। और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं एक भर्ती के बारे में 72वीं जो बीपीएससी आती है उसके बारे में बताया गया है कि 25 अक्टूबर 2026 ये प्रीलिम्स की डेट इन्होंने बताई है। और इसके बाद में जो 2 फेज़ हैं, जिन भर्तियों में केवल रिटन और इंटरव्यू होना है, उसके बारे में यहाँ पर ये जानकारी दी गई है। बहुत सारी भर्तियाँ बिहार से निकलती रहती हैं और ये आपका आ गया वो भर्तियाँ जिसमें इंटरव्यू नहीं होता है, PT और मेंस होगा। तो TRE 4 के बारे में उन्होंने बता दिया, ये देख सकते हैं आप लोग। ये 32,388 पदों पर वैकेंसी आएगी। और यहाँ पर TRE 4 लिखा हुआ है, इसके आगे लिखा हुआ TDB टू बी डिटरमाइंड, मतलब निर्धारित होना है। अभी निर्धारित नहीं है इसकी एग्जाम डेट वगैरह प्रीलिम्स और मेंस की, बस इन्होंने ये बता दिया साफ साफ कि PT और मेंस होना है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो कि काम का तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।